हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग 7 अध्याय पढ़ रहे हैं भगवत ज्ञान। तो कल एक श्लोक हो गया था और अभी हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो दूसरा श्लोक इस प्रकार है। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्षाम्य शेषता यज्ञत्वा न भूयो अन्यात् ज्ञात वयम अवशिष्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ बताते हैं ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम। तो अब कोई पूछ सकता है, जैसे अभी मॉडर्न एजुकेशन है, बहुत तर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हम जितने पढ़ाई कर रहे हैं क्या भगवत गीता पढ़ने से परीक्षा पास हो जाएंगे? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? भगवान जैसे यहाँ वो बोल रहे हैं कि आपको ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम, सारे ज्ञान विज्ञान मिल जाएगा आपको। व्यवहारिक ज्ञान बता रहे हैं यहाँ पे। तो हमको वो ज्ञान यहाँ पर सीखना है। जैसे अगर कोई बोल सकता है कि इतना हम भगवत गीता पढ़ें और मैट्रिक परीक्षा पास कर जाऊँ, इंटर परीक्षा पास कर जाऊँ, ग्रेजुएशन IAS ऑफिसर बन जाऊँ, परीक्षा पास कर जाऊँ। संभव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हमारे फौंडाचार्य श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि जितने भी सारे हम ग्रंथ लिखे हैं मैं नहीं लिखा हूँ, भगवान श्री कृष्ण मुझे बोलते थे, मैं उसको टाइप करता था। भगवान बोलते हैं जो भी ज्ञान मिलता है वो मैं ही याद कराता हूँ और मैं ही भुलाता हूँ। तो इस प्रकार से जो मतलब जो पदार्थ और आत्मा के बारे में वो जानता है वही दिव्य ज्ञान है। हम सिर्फ पदार्थ के बारे में सीख रहे हैं आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। सिर्फ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हथौड़ा पीटने के लिए और पेट भरने के लिए सिर्फ सीख रहे हैं। लेकिन जो दिव्य ज्ञान में इंटरेस्ट कौन लेता है? मान के लिए कोई फिजिक्स पढ़ता है। फिजिक्स में क्या, जैसे अभी कुछ एक इसके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इसके बारे में फिजिक्स में हम क्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो कहाँ से है, कैसे होता है ऐसा। लेकिन अल्टीमेट कैसे बना? भगवान बोलते हैं ईशाम वादम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत। जो भी जगत में है वो मेरे द्वारा उत्पन्न है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मतव भजन्ते माम बुधा बाबा समान्विता। कि मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है। साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक कोई भी हो, ऐसा जो डिस्कवर करते हैं, आविष्कार करते हैं, उनको हम ऑस्कर पुरस्कार देते हैं। लेकिन वो कुछ भी ऐसा एक छोटी सी चीज़ बनाया, सब भगवान के लिया हुआ चीज़ ही केमिकल मिलाकर वो आविष्कार करता है, इधर से उधर बनाता है, अपने से कुछ नहीं बनाता है वो। तो इस प्रकार से भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं कि भूमि रपो नलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति मन में इति अष्टा प्रकृति अष्टा। कि 8 प्रकार जो पदार्थ हैं वो मैं बनाता हूँ। भूमि रपो नलो वायु, जितने भूमि है, अग्नि है, हवा है, वो सब मैं बनाता हूँ। तो कहाँ से नॉलेज आता है? और भगवान बोलते हैं कि सब कुछ मैं पदार्थ हूँ, ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञान का रखने वाला हूँ, मैं ही बनाने वाला हूँ। तो छोटी सी ज्ञान हम पदार्थ के बारे में सीख लिया तो कौन सी बड़ी बात है। हम तो जो अल्टीमेट जो ज्ञान है वो तो हासिल नहीं कर पाया। तो परीक्षा में हम पास कर भी गए तो ये अंतिम परीक्षा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइफ इज द प्रिपरेशन और डेथ इज द एग्जामिनेशन। हमारा अंतिम परीक्षा कब होगी? जब मरते समय। अगर हम मरते समय भगवान का स्मरण कर लिए, अंत काले चा मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम नारायण अंत नारायण स्मृति, जब भगवान का स्मरण कर लेते हैं, नारायण के, कृष्ण का स्मरण कर लेते हैं, तो हमारा एग्जामिनेशन पास हो गया। अब मान के लिए मैट्रिक पास कर गए आप, फिर क्या? फिर अगला एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर नौकरी, फिर पूरे संसार पूरे घर गृहस्थी का संसार, पूरा रिपीटेशन, बर्थ एंड डेथ, ओल्ड एंड डिजीज,
ये रिपीटेशन होती रहता है। परीक्षा बार बार देनी पड़ती है, माँ के घर में जाना पड़ता है, पूरे कितना दिक्कत है, कठिन समस्या। तो हम ये क्यों पढ़ें? अगर ठीक है पढ़ना है तो सारे जो भगवान वेद में सारे चीज़ बताया गया है। आपको डॉक्टर बनना है तो और वेद के हिसाब से बताया है। तो ए टू जेड मिलता है वेद में। और भगवान बोलते हैं कि वेद मेरे द्वारा प्रकट होता है। बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्ता स्मृतिम ज्ञानम अपोहम च वेदेह सर्वाय हम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेहम चाहम। बोलते हैं कि जो वेद है मुझे जानने के लिए है। हालांकि बहुत से वेद में बताया गया है, जो भी चाहिए सीख सकते हैं वेद से, लेकिन वेद का अल्टीमेट ज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण को जानना। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वे कारण कारणम। सारे गोविंद है, सारे कारणों का कारण, पदार्थ हो आत्मा हो, सारे कारणों का कारण भगवान गोविंद है। आत्मा भी भगवान बोलते हैं मां अंश जीव लोक जीव भूता सनातन है, कि वो मेरा अंश है। पदार्थ भी मेरा है। इस समास में एकदम सर्व जगत है किंचित जगत, सारे जगत मेरे द्वारा है। तो वो जानकारी लेनी चाहिए। अब साथ साथ में पदार्थ की थोड़ा पेट भरने के लिए जानकारी ले लिया तो इसमें बड़ी बात क्या है? ठीक है, वो भी मैं माना नहीं कर रहा हूँ, भगवान भी नहीं माना करते हैं। व्यवहारिक ज्ञान हमको भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ भगवत गीता का भी ज्ञान चाहिए, ताकि हमको अब अर्थ काम मोक्ष ये सब होता है, लेकिन अंतिम तो मुक्ति करने के लिए भगवत गीता तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान बताने जा रहे हैं अभी कि ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। कि जो ज्ञान बताने जा रहा हूँ अर्जुन, पहले भी दिव्य ज्ञान बताए थे चौथा अध्याय में, लेकिन अभी व्यवहारिक ज्ञान, और इससे जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मुंडक उपनिषद में बताया गया है कस्मिन भगवो विगते सर्वम इदम विगतम भवति। ये सारे जो ज्ञान हो जाते सब सारे प्रकट हो जाते उसके अंदर ज्ञान। जैसे ध्रुव महाराज गए थे तपस्या करने के लिए, सिर्फ 6 महीने में भगवान को दर्शन कर लिए। और भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान दर्शन करने के बाद भगवान से क्या बोले, बस ऐसे ही खड़े हैं। तो भगवान श्री कृष्ण दयालु, भगवान विष्णु उनके सर में टच कराएं शंख, तो तुरंत उनके दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया और भगवान के तुरंत स्तुति करने लगे। तो भगवान की भक्ति करने से ऐसी बात नहीं कि ज्ञान की कमी आ जाएगी। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक साधारण समझ लीजिए, लेकिन सारे साइंटिस्टों का परास्त किया। कोई भी साइंटिस्ट आते थे प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, उनको परास्त कर देते थे। तो यह है दिव्य ज्ञान। हम दिव्य ज्ञान सीख जाएंगे तो भौतिक ज्ञान हमको ऐसा नहीं कि हमको छूट जाएगा, सब ज्ञान हो जाएगा। ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम, सब सारे ज्ञान आपको आ जाएगा। यहाँ तक कुछ भी ऐसा लेखक भी लिखते हैं तो वहाँ भूल जाते हैं, तो भगवान खुद आते हैं। जैसे जयदेव गोस्वामी एक बार लिख रहे थे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, लेकिन वो किसी प्रकार से वो भाव में आ गए, तो भगवान श्री कृष्ण खुद आए और अपने वो खाली स्थान को लिखे। तो हर जगह हमारे भगवान कृष्ण मदद करते हैं। अब पूरा मान के लिए परीक्षा में गए रट कर, लेकिन भगवान याद नहीं दिलाएंगे तब कैसे लिख पाएंगे? तो इस प्रकार से भगवान के हाथ अल्टीमेट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग गीता भी पढ़िए और साथ साथ में आपको मटेरियल एजुकेशन चाहिए तो पढ़िए, लेकिन साथ साथ हमको समझना चाहिए यह इदम परम गुह्यम, ये जो ज्ञान गुह्य ज्ञान है, सीक्रेट ज्ञान है, इसको भी सीखना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। तो ये ठीक से बता रहे हैं भगवान यहाँ, इसको धीरे धीरे आपको प्रयास करूँगा समझाने के लिए। और जो भी आपको संशय है, कमेंट है, ज़रूर बताइए इसमें। ठीक है जी। तो याद रखिए, लाइफ इज़ द प्रिपरेशन और डेथ इज़ द एग्जामिनेशन। ये लाइफ बना है हम भगवान का धाम जाने के लिए। प्रिपरेशन कीजिए ऐसा कि हम अंत्य नारायण स्मृति भगवान कृष्ण को याद कर सकें और उनके धाम, हमारा शाश्वत घर जो है, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड जा सकें। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।